अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त ईरान खुलकर जंग लड़ने के मूड में है। वहीं पर रूस की तरफ से भी बड़ा एक्शन जो है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लिया जा रहा है। ईरान ने जिस तरह का काम लेबनान और सीरिया के लड़ाकों के लिए किया है, वो तस्वीर आप लोगों के सामने रखूंगा। वहीं पर ईरान ने सारे 57 मुस्लिम देशों को हड़का दिया। दोस्तों, सारे 57 मुस्लिम देशों के सामने एक बड़ी बात रख दी है। जिस तरह से गजा के अंदर नरसंहार की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे वहां पर सामान बेचते हुए नजर आ रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए पानी में भीगकर सड़कों पर फिरते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना दर्दनाक और कितना अफसोसनाक वो वीडियो है कि छोटे छोटे बच्चे अपना पेट पालने के लिए गजा के अंदर सामान थालियों के अंदर बेचते हुए नजर आ रहे हैं कि चंद पैसे वो कमा पाए। खैर, इजराइल के खिलाफ जो है ईरान और रूस बड़ी तैयारियों में लगे हुए हैं। ईरान ने सीरिया और लेबनान की सीमा पर एंटी एयर सिस्टम को तैनात करने की बात करी है। रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले गजा के अंदर के हालातों पे मैं आप लोगों की नजर डलवाना चाहता हूं कि किस कदर वहां पर छोटे छोटे बच्चे सामान बेचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को पढ़िए। रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नंगे पांव और बारिश में भीगता गजा का मासूम अधम चीज फरोख्त करके घर के लिए खाना कमा रहा है। सिर्फ इतना तसव्वुर करें कि अगर ये हमारा बेटा भाई या कोई अजीज होता तो हम पर क्या गुजरती। अल्लाहुम्मा रिज़्क़ अहल फ़लस्तीन सबाराती वन नस्र वल तमकीन। क्या आप लोग थोड़ा ये फर्ज कीजिए कि अगर यही बच्चा हमारे घर का कोई मासूम बच्चा होता और हमारे लिए दर बदर की इस तरह की ठोकरें खा रहा होता तो आप लोगों पर क्या बीती। वही आप लोग अपने ऊपर फर्ज कीजिए और इस बच्चे की जरा तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये नंगे पांव जो है सामान बेचते हुए नजर आ रहे हैं। जरा वीडियो देखिए आप लोग। ها ها شو اسمك يا عمو؟ ايه؟ أدهم. ادهم؟ تبيل في الثلج السقعة. خذ هذه مني لك. بديش اشتري. تفضل. لا بديش يا عمو بديش. ايش حاب تقول؟ شكرا. هاي. वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये छोटा सा मासूम बच्चा अपने घर वालों के लिए चंद रुपए कमाने की कोशिश कर रहा है ताकि एक वक्त का उन लोगों के लिए जो है खाने का सिस्टम जो है खाने के लिए जो सामान है वो उनके लिए ला सके। अब ईरान की जो तस्वीर है, ईरान ने जिस तरह से जो बात कही है कि ईरान सीरिया और लेबनान के जो लड़ाके हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उनके पास जो है एंटी सिस्टम को भेजने का काम करेगा। दरअसल आप लोग स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं। ईरान अपने सबसे उन्नत एंटी एयर सिस्टम को सीरियाई और लेबनानी सेनाओं को हस्तांतरित करने की योजना बना रहा है। जी हाँ, ईरान जो है सीरिया और लेबनान के पास बॉर्डर पर लेबनान के और सीरिया के अंदर जो लड़ाके मौजूद हैं, जो वहां के मुजाहिदीन मौजूद हैं, उन लोगों के लिए जो है सीधे सीधे एयर सिस्टम की सुविधा देने जा रहा है। उस सेना के हाथ में इनडायरेक्टली देने जा रहा है। आशंका ऐसी लगाई जा रही है क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट निकल के आ रही है कि हो सकता है इजराइल सीरिया और लेबनान पर जो है सीधे सीधे अटैक कर दे। इसलिए ईरान अब नहीं चाहता कि किसी भी तरह की हानि या किसी भी तरह का नुकसान इन लोगों को उठाना पड़े। तो रूस भी वहीं पर जो है इजरायली ठिकानों के पास अपने सैन्य अड्डे बनाने पर उतारू हो चुका है। रूस की ये रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूसी सेना सीरिया में इजरायली ठिकानों के पास एक नया सैन्य अड्डा बना रही है। आप लोग समझिए कि रूसी सेना सीरिया के अंदर जो है दोस्तों इजरायली ठिकानों के पास एक नया सैन्य अड्डा बना रही है। ये क्यों किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है कि ये क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे की कुछ बड़ी वजह दोस्तों लगती है कि अगर इजराइल की सेना किसी भी तरह का उपद्रव करती है तो वहीं पर रूस की सेना जो है इजराइल के कई ठिकानों को नष्ट करने के लिए जो है सीरिया के अंदर अपने अड्डे बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह से इसके पीछे की रिपोर्ट बताई जा रही है कि सीरिया इसलिए वो सीरिया के अंदर रूस जो है इसलिए अपने सैन्य अड्डे बना रहा है। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। वहीं पर भारत ने इजराइल के लिए, भारत के जो बंदरगाहें हैं उन्होंने साफ तौर पर इजराइल के लिए काम करना बंद कर दिया है कि ना तो उनका सामान लाया जाएगा ना ही उनका सामान ले जाया जाएगा। दरअसल भारत ने क्या बात करी आप लोग स्क्रीन पर देखिए। भारतीय बंदरगाह श्रमिकों ने घोषणा की कि वे इजराइल जाने वाले या इजराइल के साथ किसी भी संबंध में शामिल जहाजों को लोड या अनलोड नहीं करेंगे, भले ही उनका मूल देश कोई भी हो। कोई भी सामान लोड और अनलोड नहीं किया जाएगा। यह भारत के श्रमिकों की तरफ से जो है इस तरह की बात क्लियर वर्ड में कह दी गई है।
इसराइल को एक बड़ा झटका जो है इधर से भी लगा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसराइल को बड़े बड़े झटके इस तरह से लगते हुए नजर आ रहे हैं। और रूस ने हमास के लड़ाकों को गजा के अंदर के जो मुजाहिदीन हैं उनको निमंत्रित किया है, उन लोगों को दावत दी है। उसने रूस के अंदर बुलाने के लिए जो है हमास के लड़ाकों को और गजा के अंदर के मुजाहिदीन को बुलाया है रूस के अंदर। इसके पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि हो सकता है रूस जो है हमास के लड़ाकों को और गजा के मुजाहिदीन को कुछ हथियार देगा, कुछ सामान देगा जो इस जंग के अंदर जो है उनके काम आएंगे। दरअसल रूस की तरफ से खबर निकल के आ रही है, आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। रूस ने हमास सहित 14 सशस्त्र फिलिस्तीनी समूहों को मॉस्को में आमंत्रित किया। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि पुतिन फिलिस्तीनी समूहों को हथियार सहायता प्रदान करेगा। आप लोग समझ सकते हैं, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कुछ विशेषज्ञों का यह दावा है कि पुतिन जो है फिलिस्तीनी समूहों को हथियार सहायता प्रदान करेंगे। इस तरह की खबर जो है दोस्तों सामने निकल के आ रही है, क्योंकि रूस भी इस वक्त इजराइल पर इनडायरेक्टली हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। रूस ने कई बार इजराइल के खिलाफ जो है बयानबाजी की है, तो तस्वीर आप लोग के सामने। और एक और बार रूस ने जो है हमास के लड़ाकों के साथ साथ 14 सशस्त्र बलों को जो है निमंत्रित किया है ताकि वो रूस के अंदर आए और वहां पर पुतिन जो है उनको जो है हथियार देने का काम करें। ऐसा कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि वो हो सकता है पुतिन जो है उनको हथियार दें। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों इस वक्त की कि हमास के लड़ाकों को जो है इस तरह से इनवाइट किया जा रहा है रूस में आने के लिए। इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े हथियार दिए जा सकते हैं रूस की तरफ से, क्योंकि अभी यूक्रेन रूस की जंग चली थी, उसमें तकरीबन दावा और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यूक्रेन पूरी तरह से शिकस्त हो चुका है। वहीं पर हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने जो 57 मुस्लिम देशों के बारे में बात कही है दोस्तों, अब तो ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर जो मिसाइल दागे हैं उसके बाद जो है 57 देशों की आत्मा अंदर से जागनी चाहिए थी। हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने क्या बात कही है, स्क्रीन पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या बात कही। हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने बात कही कि गजा में जो हो रहा है उस पर अरब जगत कब तक चुप रहेंगे, आखिर कब तक इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखेंगे। ये बात हिजबुल्लाह के नेता हसन सैयद नसरुल्लाह कह रहे हैं कि गजा के अंदर जो हो रहा है इसको कब तक आंखें बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके, कब तक इन चीजों को जो है अरब जगत देखते रहेंगे, अरबी देश, मुस्लिम देश इस चीज को देखते रहेंगे कि किस तरह से गजा के अंदर नरसंहार हो रहा है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।